समोला वृंदावन में जाकी बात लजमती सच्ची दरबारी की। भगवान कन्हैया जब माटी खा रहे थे मैया यशोदा ने लाला के मुंह को खुलवाया। जैसे भगवान कन्हैया ने मुंह को खोलो तो भगवान कन्हैया के मुख में और मैया यशोदा को तीनों लोक के देवी और देवता नजर आने लगे। एकदम से मैया यशोदा बेवश हो गई और बोली आवाज में दाता मेरे लाला के मुख में कौन कौन बैठे। डर गई और जाकर के ये बात नंद बाबा को बताई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान कन्हैया जी धीरे धीरे बड़े होने लगे तो मैया यशोदा से बोले मैया मैया देखो हमें भूख लग रही है, थोड़ा सा हमें माखन दो। यशोदा मैया ने लाला को माखन का भोजन कराया, जल पात्र पिलाया और उसके बाद में यशोदा बोली है कि लाला बेटा ये गाय भूखी और प्यासी बन रही है तो तुम अपने सखाओं के साथ में जाओ और सब मिल करके और गाय को चारा खिला करके और वापस लेकर के आना। भगवान कन्हैया अपने सखाओं के साथ में तैयार हुए। दावा मनसुख सुदामा और कृष्ण गाय चराने के लिए चल देते हैं। तो इधर देखा है कि एक शीला नाम की भाभी थी जो जल भरने के लिए जा रही थी और उनकी मटकिया ऊपर माखन की टंगी। सारे गांव को त्रास ही त्रास हो रहा है तेरी माखन चोरी के कारण। आज तू चोरी करके माखन खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया कि नहीं? क्या माखन नहीं खाया तूने? लेकिन जाको जिना मालूम तो कितने ऊंची हो लेकिन कन्हैया तो फोड़ के ही माने वो। दामा सुदामा से बोले अरे भैया चलो भूख भी सता रही है और शीला भाभी भी यहाँ है नहीं, चलो इस मटकी को फोड़ ही लेते हैं। शीला भाभी के घर में अपने दावा मनसुख सुदामा के साथ में घुस गए और दावा मनसुख सुदामा के ऊपर भगवान कन्हैया जी चढ़ के और मटकी को तोड़ करके माखन खाने लगे। माखन खाने लगे तब तक शीला आ जाती है। सभी ग्वाल भाग जाकर भगवान कन्हैया पकड़ में आ जाते हैं। जैसे शीला ने भगवान कन्हैया को हाथ पकड़ो और पकड़ के और यशोदा के यहाँ लेकर की तैयारी कर लेगी। चल दारी के तेरी मैया यूं कहवे कि मेरो लाला कबऊ काव की मटकी है ना पुत, आज चल तेरी मैया को जाके शिकायत करूंगी। चल जैसे इधर लेके काना को चली इधर से शीला भाभी को और बेटा आगे से चलो आ रहे हो तो शीला भाभी लंबा घूंघट मारे चली आ रही। उन्हें नीचे ना देखो
भगवान कन्हैया ने कहा भाभी से कि भाभी मेरा ये हाथ दुख रहा है, एक काम करो तुम मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। सो आगे से शीला भाभी का लाला चला आ रहा था। भगवान कन्हैया ने अपना हाथ छोड़ और भाई के बेटा को हाथ पकड़ा दो कि लाला तेरी मैया मोए दाब तक हवाई में ले जा रही है, मोए भूखना तू चलो जा। अब तो अपने लाला को मारती हुई लेके यशोदा मैया के द्वारे पे पहुंची। बोलियो यशोदा देख ले तेरे लाला को नंगे हाथ पकड़ के लेके आई हूँ। यशोदा ने कही है थोड़ा जा घूंघट ऊपर करके नीचे देख तू पकड़े किन को हाथ हुए। जैसे घूंघट खोलो तो तू चार अपने लाला की पीठ में धरे कड़ी खाए। तू काई कुआओ है कि मैया तू मेरा हाथ पकड़ती हुई मारती हुई लेके आ रही है। मैया तू ही तो मुझको लेकर के आई थी। एकदम से यशोदा ने कहा कि शीला ये गलत बात है, किसी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मेरे यहाँ माखन की धन दौलत की किसी बात की कमी नहीं है और तू मेरे बेटा को दोष लगा रही है। अरे मेरो लल्ला तो मेरे आंगन में खेल रहे हो और तू कह रही है मेरे लाला ने मटकी फोड़ी। और यशोदा शीला से और जितनी गोपियां थी वो भी भगवान की शिकायत लेकर के आई कि तुम्हारो कांडा हमारी मटकी को फोड़ता है, हमारा रास्ता घेरता है, हमें दही बेचने नहीं देता है, हमारी जल की मटकी फोड़ता है, हमें सताता है, हमें परेशान करता है। तो यशोदा ने क्या जवाब दिया उनको? एक बात बहुत खासियत है मैया में कि जिनको बेटा या बेटी लाख गलती करे आवे लेकिन जी कबो जी ना कहती कि हाँ मेरे लल्ला ने गलती करी है, कबो ना कहती, कबो ना कहती अपने बच्चा तू गलती करे आए लेकिन बच्चों जाको काम बिगाड़ के आ जावे भाई तो सीधी कह देंगे जा मेरा लाला जा काम करी ना सकतो। क्या कोई यशोदा मैया को सब पता था कि काना मटकी को फोड़ के आया है लेकिन फिर भी अपने लाला की बात दबा रही है और बोली है क्या कन्हैया आंगन में खेल रहे हैं कि देख मेरा लाला आंगन में खेल रहा है। सुना मटकी आप चटकी गई होएगी, काना ये देख मटकी गई होएगी और मेरे बेटा को दोष लगावे बंसी पकड़ लटक बेली नारन बेली मेरे लाला